हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। टॉपिक रहेगा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। स्टार्टिंग से पहले हम देखते हैं इसका थोड़ा ओरिजिन, इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, हाइपोथेसिस कैसे बन के आया। तो इसमें हम दो पॉइंट्स का यूज करेंगे। एक पॉइंट जुड़ा होगा डाल्टन थ्योरी से और दूसरा पॉइंट जुड़ा होगा गैल-लुजैक्स लॉ से। क्लियर? तो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं डाल्टन थ्योरी से। डाल्टन थ्योरी जब हमने कवर किया तो उसको हमने पूरा केमिकल लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट ये था, फर्स्ट पॉइंट कि जो मैटर का फॉर्मेशन है वो एटम से होता है और जब अलग अलग कंपाउंड्स बन के आते हैं तो एटम एक फिक्स रेशियो में जुड़ता है। क्लियर? यानी कि और जो रेशियो है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग निकलता है, वो ये जो होल नंबर आता है, ये चीजें हमें पता है। तो उसी पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूं, क्या एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो ऑफ सिंपल whole number of atomic mass ratio। क्लियर? यानी कि एटम जब कंबाइन होते हुए फिक्स रेशियो में जुड़ रहे हैं, वो जो रेशियो वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग निकलता है। क्लियर? जैसे इसमें हम बाय वॉल्यूम निकालते हैं और जो रेशियो आ रहा है, जो नंबर्स है वो ये होल नंबर आते हैं हमारे पास। क्लियर? एक पॉइंट हम ले रहे हैं गैल-लुजैक्स लॉ से। गैल-लुजैक्स लॉ का हम एक पॉइंट यूज कर रहे हैं। गैल-लुजैक्स लॉ में क्या था कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती है तो उनका रिएक्शन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका रेशियो आता है। यानी कि गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन ए रेशियो बाय वॉल्यूम। रेशियो रिएक्ट, जो गैसेस रिएक्ट कर रही है वो एक रेशियो में रिएक्ट कर रही है और वो किसके अकॉर्डिंग निकलता है? वॉल्यूम के अंदर। तो देखो बड़ी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनका रेशियो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है, जो कि होल नंबर में आता है। गैल-लुजैक्स लॉ में गैसेस अगर कंबाइन हो रही है तो उनका रेशियो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले रही है। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आने से पहले यही सेम कंसेप्ट दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसको बर्जीलियस हाइपोथेसिस बोला गया, और वो हाइपोथेसिस इन दोनों पॉइंट के ऊपर बेस्ड था। यानी कि इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट कंबाइन करने के बाद बर्जीलियस ने अपना हाइपोथेसिस दिया। यानी कि हम पहले थोड़ा सा क्या जानेंगे, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्लियर? कि अपना हाइपोथेसिस था क्या। इनमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया और एक नया पॉइंट बन के आया, एक नया डेफिनेशन बन के आया, क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure contain the equal number of atoms। अब यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बर्जीलियस हाइपोथेसिस में क्या था कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम? इक्वल वॉल्यूम। और इक्वल वॉल्यूम में चाहे हम अलग अलग गैसेस यूज कर लें, फॉर एग्जांपल हमने 5 डिफरेंट गैसेस ले रखी, लेकिन सभी का वॉल्यूम क्या है? सेम है। 5 गैसेस को हमने कंडीशन भी सेम दे दी जो टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड है। तो उन 5 गैसेस में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना उन गैसेस के, वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि गैस चाहे अलग अलग हो, इक्वल वॉल्यूम देने के बाद, कंडीशन सेम होने के बाद
उनमें जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, वो रहेंगे सेम। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये कि एटम वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे एटम्स के ऊपर डिस्कशन है। क्लियर? यानी कि हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये बना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर? हमें पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल कि अगर, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा 2HCl, ये तो बन के आएगा। ठीक है, यानी कि H2 प्लस Cl2 और क्या आएगा 2HCl। अमाउंट में अगर इसको हम एक्सप्रेस करें, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन क्या बनेगा 2 मोल ऑफ HCl। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन क्लोरीन के वॉल्यूम हमने सेम ले रखे हैं। क्लियर? सारा कुछ इन गैसेस के अंदर सेम कंडीशन हमने दे रखे, तो पार्टिकल सेम होंगे। तो अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1 मोल जो बना रहा है वो 2 मोल है। इसका मतलब अब यहाँ क्योंकि एटम्स का डिस्कशन था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर n एटम है, क्योंकि 1 मोल में हमने ले ली कि n एटम है, क्योंकि सेम वॉल्यूम के अंदर सेम एटम होंगे, तो ये n एटम है, तो ये 1 मोल में भी क्या होंगे n एटम्स होंगे। ये 2 मोल बना है तो इसमें क्या हो जाएंगे 2n एटम्स हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे एटम्स किसके लिए हो रहे हैं HCl, जो कि क्या है एक कंपाउंड है, यानी इस कंपाउंड के एटम्स हो जाए, क्योंकि इसमें एटम का ही डिस्कशन था। इस चीज को देखा जाए तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं कि n और n से 2n हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं, मुझे सिर्फ 1 चाहिए, ये 2 मोल बना है, मुझे 1 मोल चाहिए, तो अगर मैंने n/2 एटम कर दिया, यहां भी मैंने n/2 एटम कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा, क्या बनेगा 1n बनेगा। क्लियर? यानी कि इस कंपाउंड का सिर्फ एक ही आएगा हमारे पास। अब वैसे तो ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन थ्योरी में बोला गया था फर्स्ट पॉइंट में कि जो एटम होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही तो हम उसको क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो हमने एटम को हाफ कर दिया, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो ये तो 1/2 एटम आ गया, तो एटम्स को तो हाफ नहीं किया जा सकता। डाल्टन थ्योरी जब तक था उसके अकॉर्डिंग एटम्स तो इंडिविजिबल था। इसका मतलब डाल्टन थ्योरी और बर्जीलियस हाइपोथेसिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि ये इस हाइपोथेसिस में तो एटम का डिस्कशन था। क्लियर? यहाँ पे मॉलिक्यूल का कोई डिस्कशन नहीं था, तो दोनों के बीच में डाल्टन थ्योरी और हाइपोथेसिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से ये जो थ्योरी था, इस थ्योरी को कर दिया गया रिजेक्ट। थ्योरी को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। ये थ्योरी रिजेक्ट होने के बाद आया था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब उस हाइपोथेसिस में वैसे कुछ ज्यादा नया नहीं था, सिर्फ कुछ चीजें बदली गई। एवोगैड्रो ने सबसे पहले डिफरेंस दिया एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, फिर इस डेफिनेशन को सुधारा गया, इस डेफिनेशन को सुधारा गया, क्योंकि यहाँ पे एटम्स का डिस्कशन था, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल का डिस्कशन नहीं था। तो सबसे पहले एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया था एटम और मॉलिक्यूल को। क्लियर? अब देखते हैं कैसे हुआ। क्लियर? अब हम देखते हैं। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम की। तो उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा, इट इज ए स्मॉल पार्टिकल of element which is may or may not be independently exist
एटम है वो एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट यानी कि बिना किसी के साथ बॉन्ड बनाए अपनी एलिमेंट्री स्टेट में वो स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है। क्लियर? क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग नेचर है, तो इसमें तो डाउट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एलिमेंट कौन सा है, तो उसके एटम के बाद में बता सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को देखा जाए, मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोला गया, इट इज ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड which is exist independently, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है। तो दोनों में एक डिफरेंस आ गया। इसके बाद इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। डेफिनेशन चेंज होने के बाद एवोगैड्रो ने क्या बोला अपने हाइपोथेसिस में ही, ये जो बातें बोलेंगे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पे एटम्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या आएगा, मॉलिक्यूल। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अगर हम इस सेम एग्जांपल को ले रहे हैं जहां पे हमने एटम को हाफ किया, तो एटम हाफ नहीं हो सकता, एटम हाफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही बात की जाए मॉलिक्यूल्स की, किसकी बात की जाए, मॉलिक्यूल्स की जाए, तो हमें पता है कि हमने दो अलग अलग तरीके के पढ़े हैं। हमने फर्स्ट यूनिट जब शुरू किया तो वहां पे हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी पढ़ा, और वहां पे हमने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी पढ़ा, एलिमेंट भी पढ़ा और कंपाउंड भी पढ़ा। यानी कि ये क्या है, एन मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या होंगे, एन मॉलिक्यूल्स, क्या बनेंगे, 2n मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से देखा जाए कि हाइड्रोजन का अगर एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम कितने आ गए, 2 आ गए। यानी कि अगर हाफ मॉलिक्यूल की बात है तो हाफ मॉलिक्यूल किसके ऊपर है, सिंगल के ऊपर है, एक सिंगल एटम के ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, n/2 मॉलिक्यूल, ये क्या आ जाएगा, n/2 मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा जी, ये 1n मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस था, क्योंकि एटम्स को हम हाफ नहीं ले सकते। क्लियर? लेकिन अगर मॉलिक्यूल को देखा जाए तो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के भी होते हैं, कंपाउंड के भी होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग कैटेगरी पढ़ते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, हम डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, हम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस था। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जिससे पॉइंट क्लियर हो जाए, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए कि इक्वल वॉल्यूम लेने की वजह से सेम कंडीशन के अंदर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम कैसे होते हैं, चाहे गैसेस क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो वो कैसे होगा अब वो देख लेते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स जैसे कि गैसेस चाहे हम कोई भी ले, जैसे मैंने ले लिया 50 ml ऑफ हाइड्रोजन लिया मैंने, और मैं ये कह देता हूं कि उसके ऊपर X मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर क्या है, X मॉलिक्यूल है। अब मैं एक पैरामीटर आ गया मेरे पास, उसके 50 ml में X मॉलिक्यूल है। अब मैंने कोई दूसरी गैस वो 100 ml ले ली, और मैंने CO2 गैस ले लिया। अब सेम वॉल्यूम में सेम आते हैं, यानी कि अगर मैं 50 ml CO2 लेता तो वो भी X मॉलिक्यूल रखती, लेकिन मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल, 50 से 100 हो गया, तो ये X से क्या हो जाएगा, 2X मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अगर मैं किसी गैस का यहाँ पे 200 ml ले लूं, कोई भी गैस, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाइट्रोजन ले लिया, अब 50 ml के अकॉर्डिंग X है, तो 200 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4X, क्योंकि वॉल्यूम अगर 4 मल्टीप्लाई हो गया तो पार्टिकल भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैंने कहीं पे 75 ml कोई भी गैस ले लिया, कोई और गैस ले लिया, मान लो मैंने O2 ले लिया, चलिए, अब 50 से 75 हो गया कि 1.5 हुआ, तो ये मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को गौर करना है कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एक स्मॉल डिफरेंस है।
वो सिर्फ पार्टिकल की एग्जिस्टेंस को लेके है कि कोई भी चीज अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना सही और कितना गलत है। क्लियर? तो ये कंप्लीट था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट से जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म्स।